हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको अपन सोल्व करते हैं और एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना पूरी है। ये एक एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, चैप्टर 5 का। इसमें हमें दे रखा है कि एपी का तीसरा पद है वो 4 है तथा इसका नौवां पद है -8। तो इसका कौन सा पद 0 होगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखो हमें तीसरा पद दे रखा है, तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं A3 की वैल्यू है 4 और नौवां पद दे रखा है तो A9 की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर -8। अब अपन इसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। A3 को अपन लिख सकते हैं A + 2D। ये फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। तो यहाँ पर n का मान 3 है तो 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर भी सेम A + 9 है तो ये कम हो जाएगा 8D। इसकी वैल्यू है हमारे पास -8। अब ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। ये दो चर वाली एक रैखिक समीकरण बन गई। अपन इसको सोल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो A + 8D बराबर है -8 और A + 2D बराबर है 4। अपन इनको विलोपन विधि से सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे A समान है तो इनका चिन्ह चेंज करेंगे अपन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे 8 में से 2 कम होगा तो होगा 6D। यहाँ पर माइनस क्या आएंगे 12, तो D की वैल्यू आ जाएगी 6 से डिवाइड करेंगे तो -2। D का मान अपन यहाँ रखेंगे तो देखो A और -4 ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा A बराबर 8। तो A और D की वैल्यू अपन इस प्रकार फाइंड करें। अब हमें पूछा है कि इसका कौन सा पद 0 होगा, तो अपन मान लेते हैं an पद इसका क्या है 0। इसका फॉर्मूला होता है A + n-1 × D, इसका मान 0। यह सारी वैल्यू पुट करेंगे, n हमें फाइंड करना है इसके अंदर और D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2, इसका मान 0। 8 को हम दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा n-1 गुणा -2 -8। ये -2 से डिवाइड होगा ये संख्या, -8 2 को भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, ये हो जाएगा 4। तो n बराबर 4 + 1 और ये आ जाएगा 5। तो पांचवा पद क्या होगा इसका 0 होगा। आप वो पद चेक भी कर सकते हैं इसका पांचवा पद निकाल के।